नमस्कार। आज हम 2026 में भारत में फॉक्सवैगन वर्टिस खरीदने के पूरे प्रोसेस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक गाइड है जो स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तो देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जो वर्टिस लेने का सोच रहे हैं, हाँ, ताकि फैसला सोच समझ कर लें। हम मेन स्टेप्स और उनकी जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो सफ़र शुरू होता है अपनी पसंद और बजट तय करने से। वर्टिस में मेरे ख्याल से दो इंजन ऑप्शन आते हैं। एक 1.0 लीटर टीएसआई जो शायद 115 पीएस देता है, और दूसरा थोड़ा पावरफुल 1.5 लीटर टीएसआई ईवो 150 पीएस वाला। हाँ, सही। और गियर बॉक्स में भी चॉइस है। मैनुअल है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है और वो 7 स्पीड डीएसजी भी है। अच्छा। और कीमतों की बात करें तो 2025 के हिसाब से एक्स शोरूम कीमतें लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होती हैं। जो बेस मॉडल है 1.0 TSI कंफर्ट लाइन MT उसके लिए, और ये ऊपर जाते हैं करीब 20 से 23 लाख रुपए तक। टॉप मॉडल 1.5 TSI GT प्लस DSG के लिए, और फिर कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, GT लाइन जैसे ट्रिम्स भी हैं। फीचर्स और लुक का फर्क रहता है। तो जैसे ही वेरिएंट तय हो गया, अगला काम है सही कीमत और ऑफर्स पता करना। मेरे ख्याल से कार देखो या 91 व्हील्स जैसी साइट्स पर अपने शहर की ऑन रोड कीमत, मतलब जिसमें आरटीओ और इंश्योरेंस जुड़ा हो, वो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी है। और साथ में जो करंट ऑफर्स चल रहे हैं उन पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे त्योहारों पर डिस्काउंट आते हैं, कैशबैक, एक्सचेंज बोनस, या फिर पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर जो छूट मिलती है वो काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। कभी कभी तो एक 9 लाख रुपए तक की बचत भी हो जाती है। एक 9 लाख, ये तो काफी बड़ी रकम है। क्या ये मतलब हमेशा होता है या सिर्फ खास मौकों पर? नहीं, हमेशा तो नहीं। ये आमतौर पर बड़े ऑफर्स जैसे फेस्टिव सीजन या ईयर एंड में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, एक्सचेंज बोनस और कुछ कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स वगैरह मिलाकर भी अक्सर ठीक-ठाक बचत हो जाती है। समझ गया। अच्छा, इसके बाद बुकिंग। जी, बुकिंग फॉक्सवैगन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। 25,000 रुपए लगते हैं, या फिर सीधे डीलर के पास जाकर भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन में आपको डीलर, वेरिएंट और एक अंदाजन डिलीवरी टाइम चुनना होता है। ओके। फिर आता है इंतजार का टाइम। हाँ, वो तो है। नॉर्मली 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएंट चुना है और शहर कौन सा है। जो पॉपुलर वेरिएंट्स हैं जैसे GT और DSG वाले, उनके लिए शायद थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़े, डिमांड ज्यादा रहती है उनकी। हाँ, और इंतजार करते हुए ही वो अगला जरूरी काम कर लेना चाहिए, टेस्ट ड्राइव और फाइनल करना सब कुछ। बिल्कुल सही। अपने शहर के फॉक्सवैगन डीलरशिप पर जाकर गाड़ी चलाकर देखना, फीचर्स चेक करना, रंग फाइनल करना, ये सब, और ऑन रोड कीमत भी वहीं कंफर्म होती है। यहीं पर शायद मोल भाव की गुंजाइश भी होती होगी, आपने कहा था। हाँ, थोड़ी बहुत। खासकर अगर डीलर के पास स्टॉक में गाड़ी है हम्म। या पिछले मॉडल ईयर की कोई यूनिट है तो। हम्म। इंश्योरेंस पर, एक्सेसरीज पर भी बात हो सकती है। हम्म। और इसी स्टेज पर फाइनेंस और इंश्योरेंस के ऑप्शंस भी तय होते हैं। अच्छा। डीलर अपने फाइनेंस और EMI प्लान बताते हैं। जैसे वो 11.5 लाख के लोन पर करीब 23,000 रुपए महीने की EMI का एक उदाहरण था। लेकिन हमेशा बाहर, बैंकों से या दूसरी फाइनेंस कंपनियों से भी पता करना चाहिए, जहां बेहतर ब्याज दर मिले। सही बात है। फिर आती है कागजी कार्रवाई, हम्म। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जी। पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ अगर लोन लिया है तो, और बुकिंग की रसीद, ये सब चाहिए होता है। हम्म। पूरी पेमेंट होने के बाद, बुकिंग अमाउंट के बाद, बाकी रकम और टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह। उसके बाद गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, PDI, वो करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, PDI ये जरूरी है। बहुत जरूरी। इसमें आप गाड़ी को अच्छे से चेक करते हैं, कहीं कोई डेंट, स्क्रैच तो नहीं, अंदर सब ठीक है, लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, इंजन की आवाज, टायर्स, सब कुछ। डिलीवरी से पहले कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, बाद में मुश्किल होती है। रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट का काम तो डीलर ही कर देता है। और गाड़ी घर आने के बाद वारंटी वगैरह? हाँ, कंपनी साथ देती है। फॉक्सवैगन की स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की होती है। डीलर अक्सर सर्विस पैकेज और रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर करते हैं। और पहली फ्री सर्विस टाइम या किलोमीटर के हिसाब से करवानी होती है। तो संक्षेप में कहें तो वर्टिस खरीदने की प्रक्रिया में सही वेरिएंट चुनना, कीमत और ऑफर्स देखना, बुकिंग, इंतजार, फिर टेस्ट ड्राइव, फाइनेंस का जुगाड़, कागजात पूरे करना और फिर PDI करके डिलीवरी लेना। हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। एकदम सही कहा।
ये गाइड एक तरह से पूरा रास्ता दिखाती है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल मार्केट बदल रहा है, क्या 2026 तक इस खरीदने के तरीके में या कीमतों में या ऑफर्स में कोई ऐसा बड़ा चेंज आ सकता है जिसके लिए मतलब खरीदारों को मेंटली तैयार रहना चाहिए? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही, क्या पता आगे चलकर कार खरीदने के ऑनलाइन तरीके और एडवांस हो जाएं या सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्यादा चलें। हो सकता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का असर, नए सरकारी नियम, सप्लाई चेन में कोई बदलाव, ये सब भी तो असर डाल सकते हैं। खरीदारों को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा और लेटेस्ट जानकारी रखनी होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।